ज्ञान की देवी, युद्ध की रणनीति और कला की संरक्षिका। क्या आप उस देवी की कहानी सुनने के लिए तैयार हैं, जिसका जन्म किसी माँ के गर्भ से नहीं बल्कि देवताओं के राजा के मस्तिष्क से हुआ था? एक ऐसी देवी जिसकी एक ललकार से ब्रह्मांड कांप उठता था। सोचिए, एक भयानक सिरदर्द, देवताओं के राजा ज़्यूस दर्द से तड़प रहे हैं और फिर एक जोरदार धमाके के साथ उनके मस्तिष्क से जन्म होता है एक ऐसी देवी का जो पूरी तरह से शस्त्रों से लैस है। एक योद्धा, एक रणनीतिकार, एथेना। आज हम पर्दा उठाएंगे उस रहस्यमयी देवी की कहानी से जो सिर्फ युद्ध की देवी नहीं बल्कि बुद्धि, कला और सभ्यता की भी संरक्षिका है। हम जानेंगे अथेना के उस चमत्कारी जन्म के बारे में जिसने देवताओं को भी हैरान कर दिया था। हम देखेंगे कि कैसे उन्होंने अपने भाई युद्ध के देवता एरीज को रणभूमि में धूल चटाई और कैसे उनकी बुद्धि ने बड़े बड़े नायकों को विजय दिलाई। ये कहानी है उस शक्ति की जो तलवार से नहीं, दिमाग से दुनिया जीतती है। कल्पना कीजिए, ज़्यूस को एक भविष्यवाणी ने डरा दिया था कि उनकी पत्नी मेटिस से पैदा होने वाला पुत्र उन्हें सिंहासन से हटा देगा। इस डर से ज़्यूस ने अपनी गर्भवती पत्नी को ही निगल लिया, लेकिन होनी को कौन टाल सकता था? मेटिस की बुद्धि और ज्ञान ज़्यूस के अंदर ही पलते रहे और कुछ समय बाद ज़्यूस को एक असहनीय सिर दर्द होने लगा। दर्द इतना बढ़ा कि उन्होंने हेफेस्टस को अपनी कुल्हाड़ी से सिर काटने का आदेश दिया और जैसे ही सिर फटा, उसमें से पूरी तरह से शस्त्रों से सज्ज एक शक्तिशाली युद्धनाद करती हुई अथीना प्रकट हुई। उनका ये जन्म उन्हें सबसे अलग बनाता है, सीधा ज़्यूस की बुद्धि का प्रतीक। अथीना का युद्ध उनके भाई एरीज की तरह अंधाधुंध हिंसा का नहीं था, वो थी स्ट्रैटेजी की देवी। जहां एरीज खून खराबा और अराजकता फैलाते, वहीं अथीना अनुशासन, रणनीति और न्याय के लिए लड़ती थी। ट्रोजन युद्ध में उन्होंने ही ओडिसियस को उस विशाल लकड़ी के घोड़े का आइडिया दिया था, जिसने एक हारी हुई बाजी को जीत में बदल दिया। वो सिर्फ योद्धा नहीं बल्कि एक कलाकार भी थी, बुनाई और मिट्टी के बर्तनों की कला की देवी। लेकिन उनकी कला को चुनौती देना किसी के लिए भी अच्छा नहीं था। अर्केने नाम की एक बुनकर ने खुद को अथीना से बेहतर बताया तो देवी ने उसे एक मकड़ी में बदल दिया जो हमेशा जाले बुनने को मजबूर है। ये एक सबक था कि हुनर का घमंड नहीं करना चाहिए। एथेना की असली शक्ति उनकी बुद्धि और रणनीति में थी। वो हमें सिखाती हैं कि असली जीत हथियारों से नहीं बल्कि ज्ञान और सही योजना से मिलती है। तो एथेना की ये कहानी हमें याद दिलाती है कि ज्ञान ही सबसे बड़ी शक्ति है। अगर आपको इस शक्तिशाली देवी की कहानी ने प्रेरित किया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट्स में बताएं कि आप अगली कहानी किस देवी या देवता की सुनना चाहेंगे। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज हमने जाना बुद्धि और युद्ध की देवी एथेना के बारे में, जिनका जन्म ज़्यूस के मस्तिष्क से हुआ था। वो न केवल एक महान योद्धा थी बल्कि कला और सभ्यता की भी देवी थी। उन्होंने नायकों का मार्गदर्शन किया और अपनी बुद्धि से युद्धों का रुख मोड़ दिया। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची ताकत ज्ञान में है। इस ब्रह्मांड में और भी कई रहस्य दबे हैं, कई अनसुनी कहानियां हैं। अगली बार हम फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही रोमांचक गाथा के साथ। तब तक अपने अंदर के ज्ञान की ज्वाला को जलाए रखें।